मिटा दें बस। आप बताइए। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इंडस ट्रीटी के जो आज रोका गया है, माननीय इरशाद साहब ने कहा कि 1948 में पानी रोका गया था, 1960 में समझौता हुआ। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान एक टेबल पे बैठे थे, विश्व बैंक के वो मध्यस्थता थी उसकी, और वहाँ पे जो विभाजन हुआ कि 3 नदियों का पानी इंडिया को दिया जाएगा 33%, और 80% पानी जो है 3 नदियों का पाकिस्तान को दिया जाएगा। सबसे पहली सबसे बड़ी गलती। और हर साल 12,500 टन सोने की कीमत का पैसा उसको दिया जाएगा पाकिस्तान को। युद्ध हुआ सबसे पहला 1960 के बाद की बात, 1965 में हुआ। ये ट्रीटी नहीं तोड़ी गई, सरकार कौन? 1971 में ये ट्रीटी नहीं तोड़ी गई, सरकार कौन? 1999 में भी मैं भाजपा से भी सवाल करना चाहता हूं, उस समय भी ट्रीटी नहीं तोड़ी गई, सरकार कौन? जिम्मेदार पुलवामा के बाद भी आ रहा हूं पुलवामा के बाद भी तोड़ी गई, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार ओवरऑल सरकार है। लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। याचना नहीं रण होगा, यह बड़ी बात यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल सही कहा भाई ने, जो याचना नहीं करनी, याचना करने का टाइम निकल गया है। अब तो सीधे आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। इस बीच में आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह है, भारत की सरकार ने यहां पर एक बड़ा संकेत दे दिया है, खासकर उन लोगों के लिए बड़ा संकेत दे दिया है जो पाकिस्तान से आए हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है भारत की सरकार ने कि तय समय पर वापसी नहीं करने वाले, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए तय समय पर वापसी नहीं करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला लिया है और उनके ऊपर जो एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार की ओर से, जो भी एडवाइजरी नहीं मानेगा उसे जुर्माना लगेगा। भारत ने यह साफ तौर पर कह दिया है, बड़ा फैसला है कि पाकिस्तान से, मैं आपको बता दूं कि देश के तमाम राज्यों में पाकिस्तान से आए लोग रह रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग, कोई मेडिकल की बात कर रहा है, कोई मेडिकल वीजा पे है या तमाम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हिंदुस्तान में। भारत की सरकार ने यह साफ कह दिया है कि आप पाकिस्तान से आए हैं, वापस चले जाइए। सरकार ने जो समय तय किया है, वापस चले जाइए। अगर आप नहीं गए तो आप गिरफ्तार होंगे, सरकार आपके ऊपर जुर्माना लगेगी। लोगों से पूछते हैं, जो पाकिस्तान के लोग आए हैं, सरकार ने उनके लिए सख्त संदेश दिया है, क्या कहना है? देखिए, एक दूसरे की सिटीजन एक दूसरे की कंट्री में जाती है, इसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो यहाँ आए हैं, अगर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, अपने इलाज के लिए आए हैं, इसमें हमारी उसमें कोई वो नहीं है। आप क्या मानते हैं? भाई साहब ने बोला सही है, आपने बोल दिया, आप क्या मानते हैं? जितने टाइम के लिए आए, एक तो पहली बात तो उससे टाइम से उन्हें पहले वापसी चला जाना चाहिए। ये यहीं बस जाते हैं, एक तो पहली बात। इसलिए ज़्यादा और देशों में देखोगे ना, वहाँ सजा ही मिलती है। जैसे अमेरिका से भारतीयों को भेजा उन्होंने, तो ऐसा ही इनके साथ होना चाहिए। इनको पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेजो, सीधा से पकड़ के पाकिस्तान भेजो, उसके बाद साफ तौर पर किया जाएगा। जी बताएं। देखिए, आप, इन्होंने भी, हमारे मित्र ने बोला याचना नहीं अब रण होगा। पहली बात तो भारत कभी याचक था ही नहीं पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान ने ही भीख में देश मांगा था, हमने उनको भीख में देश दिया, और वही हमेशा याचक रहे हैं, वही हमेशा हम पे डिपेंडेंट रहे हैं। दूसरी बात, इंडस वाटर ट्रीटी की करी, उसको रद्द करने की। 2016 में ही एक टास्क फोर्स बनाई गई थी इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, कि किस तरह से हम जो नदी का पानी है उसके लिए रिजर्वायर्स बना सकते हैं, उसको किस तरह से हम भारत में स्टोर कर सकते हैं। मेरे मित्र से सवाल है, क्योंकि इनकी सरकार पार्लियामेंट में ये जवाब दे चुकी है 2019 में, कि आज तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं लिया गया उस ट्रीटी के बाद, और कोई काम नहीं किया गया, कोई रिजर्वायर नहीं बनाया गया। आपको अगर करना ही था तो आपको पहले ही इस तरह की रिजर्वायर, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण एजेंसी रॉ में रहे। साहब बताइए कि जो कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल झूठ बात बोल रहे हैं। 15 बिलियन डॉलर खर्चे गए थे 10 डैम बनाने के लिए, और बहुत से डैम पूरे हो चुके हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स हुए हैं, वहां पे पानी भेजा गया। रावी रिवर का जो पानी जाता था उसको पानी रोक दिया गया, और बाकी रिवर्स का पानी पाकिस्तान का रोका जाएगा। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि पाकिस्तान के डैम बने हैं, वहां से 15 से 45 दिन तक पानी रुकेगा। बात करते हैं राहुल गांधी की, कौन से डैम्स बनाए गए हैं पता चल जाएगा, देश को भी पता होना ले लो लिस्ट मेरे से। चाहिए। बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं, उसमें पता होना चाहिए देश को। भाई, देश के लोग जानना चाहते हैं कितने डैम्स बनाए गए, कौन से डैम्स बनाए गए, कहां बनाए गए, कैसे पानी रोका गया। बोलना चाहते बोल ही नहीं पाते हैं। ये राहुल गांधी की बात करते हैं। यहाँ बोलना चाहिए तो यहाँ के नेता जो है वॉकआउट करके चले आते हैं, संसद में बोल नहीं पाते, यहाँ पे बोल रहे हैं। अरे इतना बोलते हैं ना, देश के जो है 3 राज्यों में ऑल पार्टी मीटिंग की ये बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं इनका गुस्सा, देख रहे हैं आप।
आप इनका गुस्सा देख रहे हैं, इनमें जोश दे रहे हैं, जोश दे रहे हैं। अगर इतना गुस्सा, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबसे अगर इतना गुस्सा जो यहाँ दिखा रहे हैं, दोनों को भारत की सीमा पर नहीं भेज देना चाहिए। बिल्कुल भेज दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। भारत की सीमाओं पे जाने को तैयार हूँ, मैं जाने को तैयार ये हूँ। पाकिस्तान भारत की सीमा पे जाने को तैयार है। आप चलेंगे? आप चाहिए पाकिस्तान और वहाँ पे जाके आप सेना की मदद करिए, तो मैं हर कैपेसिटी में और ये जोश आपने दिलाया है, मैं ये भी कह दूं, आपने चार्ज कराया है, तो यू रियली दे शुड गो टू द बॉर्डर एंड यू शुड बी द कमांडर। आई एम नॉट जोकिंग, हम सब जाने को तैयार हैं। गुड जोश। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जनरल बिपिन रावत जो उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ थे 2017 में, उन्होंने एक बात कही, वी आर फाइटिंग ए 2.5 वॉर। तो उसका मतलब था एक पाकिस्तान, एक चाइना और 0.5 वो ताकतें जो विद इन इंडिया है। हम पाकिस्तान से झेल सकते हैं, पाकिस्तान को लड़ाई कर सकते हैं, हमने बांग्लादेश भी किया, लेकिन जो पाकिस्तान भारत में रह रहा है उसके साथ हमारी लड़ाई है। और आप देख लीजिए जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जो पहलगाम नरसंहार हुआ, और अगर जो जितना अनफोल्ड हो रहा है, जितना डिकोड हो रहा है पहलगाम टेरर, उसमें नई नई बातें आ रही है। सुनने में आया है जो छोटे छोटे दुकान वाले वहां पर थे, जो छोटी छोटी दुकानदारी करते हैं, वो गायब है। तो इसका मतलब है दे वर एक्टिंग एज स्लीपर सेल्स फॉर पाकिस्तान। इतना ही नहीं, जो पौनी वालों का रोल है बिल्कुल वो बड़ा चैलेंजिंग है, और वो रोल आज की डेट में बड़ा डाउटफुल है और बड़ा सस्पिशियस है। ये बड़ा डाउटफुल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप वीडियो देखिए। पहलगांव हमले का एक और एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची हुई है, किस तरीके से मैं आ रहा हूं आपके पास।